नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में और मैं आपके साथ हिमानी बस। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं रुड़की से भंगेड़ी ग्राम के बीडीसी मेंबर जावेद अली जी। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके विषय में यदि बताऊं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और अलग अलग माध्यमों से अपने क्षेत्र की जनता की सहायता करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, आप एक ग्राम विकास क्षेत्र से आते हैं। यदि ग्राम की बात की जाए, वहाँ के विकास की बात की जाए तो बहुत देर तक वहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है लोगों को, ऐसा कहा जाता है और कई बार देखा भी गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके ग्राम में क्या विकास हो पाया है? क्या आपके जो ग्राम प्रधान है वर्तमान में, उनके कार्यों से आप संतुष्ट है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे यहाँ जो भंगेड़ी में जो विकास हुआ है वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफ़ी पैसा, मैं सोचता हूँ कि अब तक जितना पैसा केंद्र ने भेजा है, बहुत ज़्यादा पैसा भेजा है। और हमारे गांव में सड़कें भी टूटी पड़ी है, कोई ज़्यादा काम तो हुआ नहीं। सबसे मेन काम है शिक्षा जी। शिक्षा और खेलकूद, जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा है। जब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारे यहाँ क्या है कि हाई स्कूल, इंटर का कॉलेज होना चाहिए महिलाओं का, वो हमारे यहाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ जो प्रधान थे या प्रधान रह चुके हैं, उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ शिक्षा और एक खेल का मैदान, जो सबसे मेन उद्देश्य है, वो होना चाहिए। वो अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क का क्या है, सड़क तो सभी बनाते हैं, सभी प्रधान आए गए, सड़क बनाना, राशन कार्ड बनाना, ये सभी बनाते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। पर मेन चीज़ है कि शिक्षा पे और खेलकूद पे ध्यान देना। जो आजकल बच्चे हमारे, अगर हमारे पे ग्राउंड होगा तो नेशनल इंटरनेशनल भी खेलेंगे। तो जो आपके क्षेत्र की ग्राम की जनता है वो अपनी परेशानियों को लेकर ग्राम प्रधान के पास कभी कभी प्रधान जी के पास भी गए, प्रधान जी ने भी कहा कि मेरे उसका वो नहीं है कि भाई एसडीएम साहब के ज्ञापन दिया बच्चों ने। हमारे यहाँ खेल और शिक्षा के सबसे मेन उद्देश्य है। हमारे यहाँ शिक्षा का तो कोई हाई स्कूल, इंटर कॉलेज होना चाहिए, नहीं है। हमारे यहाँ 3, 4, 5 किलोमीटर लड़कियाँ साइकिल पे जाती है। अगर हमारे यहाँ शिक्षा का समाधान हो तो हमारे यहाँ सारी जो महिलाएँ हैं, जो बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ बालिका है, बच्चे हैं, वो पढ़ें। जी बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा से ही हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। जी होनी आवश्यक है। जी। अच्छा, तो हाँ जी। अगर खेल का मैदान हो तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो ये आजकल नशे का कारोबार चल रहा है, नशा, अगर खेल का मैदान हो तो शायद बच्चे खेल में ज़्यादा ध्यान दें, ना कि नशे में। हाँ जी, युवा पीढ़ी को खेल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब उन्हें वक्त मिलता है तो वो खेल को छोड़कर फिर नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जी। तो आपके जो ग्राम प्रधान है अभी वर्तमान में, उन्होंने आपसे बहुत से वादे किए होंगे। जी। तो क्या वो पूरा कर पाए हैं या नहीं उन वादों को? वहाँ तो कोई क्या वादा पूरा कर रहे, कुछ भी नहीं। मेन है राशन कार्ड है लोगों के। राशन कार्ड भी उसने जो है कि जो उसका गरीबी हुआ उसके राशन कार्ड बना दिए। कुछ ऐसे राशन कार्ड है जो फर्जी बना दिए, कुछ ऐसे राशन कार्ड जो फर्जी चल रहे हैं, कुछ जबकि ना अधिकारियों को जांच करनी चाहिए इससे भी। जो इस लायक हैं, राशन कार्ड के जो लायक हैं, उनको मिलने चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो राशन कार्ड के लायक है, बीपीएल के या खाद्य सुरक्षा के जो लायक इस लायक है, उन लोगों के पास तो है ही नहीं राशन कार्ड। या उन लोगों के पीले बने हुए हैं, गरीब तबका है जो उनके पीले बने हैं, जिनके पास 4 पहियों गाड़ी है, 2 पहियों गाड़ी है, उनके पास बीपीएल कार्ड है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि बीडीसी मेंबर भी आप हैं, तो अभी ग्राम प्रधान जो चुनाव है वो नज़दीक है। जी। तो सवाल ये है कि क्या आप भी उस चुनाव में मैदान में उतरेंगे? जी बिल्कुल उतरूँगा, मेरी भी प्रत्याशी हूँ। और अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो शिक्षा और खेल का मैदान के लिए मैं सबसे मेरा पहला मेन उद्देश्य होगा शिक्षा, इंटर कॉलेज हो मेरे गाँव में, और एक खेल का मैदान हो। उसके बाद जो जितने बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, जितने भी जो जिस लायक का है, उसका सर्वे करा उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिस उसके पात्र हैं। जी। तो ऐसे मुख्य क्या विशेष ऐसी कौन सी बातें रहेगी जिससे क्षेत्र का विकास किया जा सके, ग्राम का विकास कर सके? यदि बात तो यहाँ तो शिक्षा की हो गई है, खेल की हो गई है, अन्य ऐसे क्या विकास रहेंगे? काफ़ी मुद्दे काफ़ी हैं। गरीब तबके हैं, जिन लोगों के मकान नहीं हैं, मकान बनने चाहिए। मैंने भी कहीं, मैं वीडियो साहब को भी एक वो लगाया जिसके कच्चे मकान हैं, और जो गरीब, बहुत गरीब हमारा जो इलाके के हैं, गरीब तबके के हैं, बहुत सज्जन और सीधे और सज्जन आदमी हैं हमारे गाँव के, पर अधिकारियों के चक्कर काटते रहे। और राशन कार्ड को लेकर देख लो, राशन कार्ड जो हमारे पास है, एक आदमी के पास है जो डीलर है 25-30 साल से हैं,
वो उसकी जो लैंग्वेज है उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उनको राशन टाइम टाइम पे नहीं राशन देता। मात्र 2 दिन राशन की दुकान खोलते हैं वो, और 2 दिन में किसी के पास पैसा है या नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कि पहली तारीख में खोलना है, पहली मर 2 में खोलना है, तब आदमी रखे। जबकि जियो भी है और 24 दिन खोलने की दुकान खोलने का हो गया, पर मात्र 2 या 3 दिन खुलता है हमारे गाँव में। उसमें हाँ, राशन के मामले में भ्रष्टाचार जी। प्रधान के भाई हैं, प्रधान का शायद मिला हुआ है, तो इसलिए वो भ्रष्टाचार खूब चल रहा है हमारे यहाँ। अधिकारी को ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने भी एप्लीकेशन लगाई, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाए। तो यहाँ तो बात विकास की हो गई। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो क्या ग्राम में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है? स्वास्थ्य के मामले में देखो, हमारे यहाँ एक मेडिकल बना है, रूम बने हैं मेडिकल के लिए, पर उसमें बने तो है, उसमें डॉक्टर नहीं है। हम लोगों को जब कोई बीमार होता है तो 3-4 किलोमीटर जो है स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कोई उपलब्ध नहीं है। और स्वास्थ्य केंद्र ना होने के कारण हमारा जो क्षेत्र है 25-30 हज़ार आबादी का है। अब 25-30 हज़ार आबादी में लगभग डेली ही बीमार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ रात में कोई साधन नहीं होता है, तो बहुत से आदमी तो बेचारे कोई रेड़ा अपनी बीवी को रेड़े में लेके जा रहा है, कोई रिक्शा से लेके जा रहा है, कोई किसी के पास अपना साधन है, तो 4-5 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है, तो उससे लोगों को बहुत परेशानी है। तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो क्षेत्र की जो जनता है उनकी परेशानियों को सुने, उनकी समस्याओं का हल करे। प्रधान तो अपनी समस्या पूरी कर रहा है। ये गलत है, क्योंकि एक जो जनप्रतिनिधि होता है वह चुना ही इसलिए जाता है ताकि वो जो जनता है उनका भला कर सके, उनकी समस्याओं का हल कर सके। प्रधान ने अपना पूरा काम किया है, अपने उसमें उभर रहा है। प्रधान ग्राम समाज की ज़मीन बेच रहा है। प्रधान ने अभी वर्तमान में, जबकि गरीब की 12,000 में लैट्रिन नहीं बनती, उसके बावजूद भी उसने लोगों को 12,000 के देके 2-2 हज़ार रुपये उसने इकट्ठे किए लोगों से। उसमें से जो सरकार ने केंद्र की तरफ से जो योजना आए हैं तो 12,000 रुपये आए हैं, उसने लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए, 2,000 रुपये अपने पास लिए, कार्यालय के ऊपर अधिकारियों के पास जाएंगे। तो 12,000 में मैं नहीं मानता कि 12,000 में लैट्रिन बनेगी। उसके बावजूद भी उन्होंने, प्रधान ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि उसमें से भी 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक आदमी से लिए हैं। यानी शौचालय के नाम पर उन्होंने इतना पैसा। सबसे बड़ी समस्या उस प्रधान जी ने ये की है कि एक घर में अगर 5 मेंबर है तो उन 5 को दे दी है, जो 30 बीघे का आदमी था, और जो आदमी गरीब आदमी था उसके पास नहीं गए। आज भी मौजूद है, सर्वे करा दीजिए। उसके बावजूद उन लोगों ने क्या किया कि गरीब आदमी के पास तो कोई योजना है ही नहीं। और प्रधान जी ने जो अपने उनके पक्ष हैं जानने वाले, ऐसे 3 शेड बहुत पड़े हैं जिसके पास पशु शेड, हमारे पास ऐसे पड़े हैं जिनके पास पशु नहीं है और उन्होंने पशु शेड बना के दे दिए। किस लिए? हमारी 40 साल की उम्र हो गई है, पहले भी प्रधान बने, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार प्रधान आज तक नहीं बना है। तो क्या कभी लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ की? हमारे यहाँ हमारे जो गांव के जो व्यक्ति हैं बहुत सीधे और सज्जन आदमी हैं, कभी ये नहीं चाहते कि हम किसी से कोई बुराई करें। जी बिल्कुल। और जब कोई बड़ा हो तो अक्सर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं खामोश हो जाते हैं ताकि उन्हें आगे कोई समस्या ना हो उनके परिवार को। जी। क्योंकि जो बड़े पद के व्यक्ति होते हैं उनसे वो दब जाते हैं। गांव के अंदर क्या है कि एक दूसरे की जो लिहाज शर्म वगैरह होती है वो होती है कि भाई पता नहीं कब आदमी किससे कोई काम पड़ जाए। और हमारे जो हम अपने क्षेत्र के जनता को मानता हूँ कि बहुत सीधे और सज्जन आदमी है। अगर कोई किसी तरह से कर ले, चलो यार अगर हमें राशन नहीं दिया, चलो ठीक है, दिया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मिल दूसरे को तो मिल ही रहा है। ऐसे वैसे मेरे सामने ऐसे राशन कार्ड हैं जिनमें 3-3 साल से उन्होंने राशन कार्ड नहीं दिया। दबंगाई दिखाते हैं। प्रधान का जो भाई है, राशन डीलर जो है, वो प्रधान का भाई है, पूरी दबंगाई दिखा रखी है। कि प्रधान ने अभी ऐसा किया कि अपने वाइट कार्ड बना दिया लोगों के और उन्हें राशन दे रहे हैं, ऊपर से फर्जी राशन कार्ड दिखाए, वो वहाँ कचहरी में गए जाके, यानी जिन्हें जरूरत है उन्हें नहीं मिल पाता, उन्हें नहीं मिल पा रहा, केवल वह अपना घर भर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं। ये कह सकते हैं जब गांव का जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान ही ऐसा है तो वहाँ का विकास कैसे हो सकता है? जिस गांव का जनप्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार हो, जी बिल्कुल, तो उस गांव का विकास क्या होगा? जी बिल्कुल। यानी जो आपका ग्राम है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप उतरते हैं मैदान में तो कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो जनप्रतिनिधि है जी, वो एक बेरोजगार है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है।
तो वो पहले अपना देखा है, दूसरे का देखा है, बताओ। कहीं बेरोजगार भी है और कहीं ना कहीं उनके ऐसे सोच होगी कि काम नहीं है तो क्यों ना राजनीति में ही पैर आजमा लिया जाए, हाथ आजमा लिया जाए। आजमा लिया, 5 साल जिला पंचायत रहे वो, अच्छा। 5 साल अभी उसने प्रधानी में निकाल दिए, पर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। एक अच्छा सड़क अगर हम बना रहे हैं तो अपनी जेब के लिए बना रहे हैं। ये एक सड़क बनाना एक विकास का नाम नहीं है। विकास तो खेल का मैदान है, शिक्षा का स्कूल है, जो शिक्षा इंटर कॉलेज हमारे यहाँ होना चाहिए था। इतनी बड़ी आबादी है, उसके बाद हमारे पास जलालपुर गाँव है, टोडा है, कटका है। हमारी जो बच्चियाँ हैं वो 5वीं 6वीं 8वीं पढ़ेगा घर में हैं। महिला, आपको देखा कि मोमडोने में महिलाएं बाहर नहीं जाने देते, तो बच्ची वहीं पर, उनका पढ़ने की तमन्ना भी है, पर क्या है कि मजबूरी है कि बाहर पढ़ने नहीं भेज सकते। तो कहीं ना कहीं 80-80% ऐसे बच्चियां हैं हमारे अच्छे कि जो शिक्षा से वंचित है। जी। आपके पास आसपास भी कहीं गांव होंगे, ग्राम क्षेत्र है जो, तो ऐसे कोई गांव जहाँ पे विकास अच्छा हो, वहाँ के ग्राम प्रधान ने को? नहीं, मैं मानता हूँ कि हमारे गांव छोड़ के जलालपुर अच्छा विकास हो रहा है, टोडे में अच्छा विकास हो रहा है, और अब बेल्डे में जाके देखिए, आपको पुरस्कार दिया है बेल्डे का जो प्रधान है। और भी सभी, मैं मानता हूँ रुड़की ब्लॉक में हमारे से ज़्यादा प्रधान भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, सब जगह विकास हुई। जी, कहीं ना कहीं फिर बुरा लगता है कि इतने ग्रामों का, हमारे नज़दीक के जो गांव है उनका विकास हो रहा है और हम दबके रह चुके हैं। बिल्कुल लगता है, और वो भी ग्राम प्रधान की नाकामी के कारण। अब जो है एक जो गांव का प्रधान होता है जी, वो जो ग्राम समाज की जो जमीन है उसकी देख करने के लिए होता है, ये नहीं कि उसको बेचने के लिए होता है। जी बिल्कुल। उसने ग्राम समाज की जमीन ही बेच दी, जमीन बेच दी। जमीन ही बेच दी। मेरे पास एफिडेविट भी, मेरे पास जिसने एग्रीमेंट का रखा वो भी है। भ्रष्टाचार के मामले में जैसा जितना प्रधान जो है हमारा है नंबर 1 है। तो आपने क्या कभी बड़े अधिकारियों से कंप्लेंट लगाई हुई, तो फिर क्या होता है उसका नतीजा? मैंने खुद एप्लीकेशन दिया, और उसमें राशन डीलरों ने रेफर भी मारे हैं। मैंने फेसबुक पे अभी भी डाला भी था कि एक को राशन नहीं दे रहा, उसको उन्होंने पीटा भी, प्रधान ने पीटा, प्रधान के भतीजे ने पीटा, डीलर ने पीटा लेट में। तो ये कहीं ना कहीं देखो तानाशाही है, जो एक बुजुर्ग को पीटना और उनका जो है राशन कार्ड ना देना, गुंडागर्दी है। 2 दिन हो गए, अब यहाँ राशन खत्म हो गया। अरे सरकार राशन सब आदमी का दे रही है तो खत्म कैसे हो जाएगा? वो कोई उनसे पूछे। अभी मेरे से एक औरत मिली, कह रहा भैया मैं 2 दिन अपने घर पे रही, मैं राशन लेने के लिए गई और मुझे उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा राशन तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसी इस तरह की राशन के मामले में नंबर 1 भ्रष्टाचार। तो ये तो साधारण जो दिनचर्या होती है उसमें ये हाल है, लेकिन अब तो कोरोना काल चल रहा है, उसमें तो स्थिति फिर और भी भयानक हुई होगी। बहुत भयानक स्थिति है। उन्होंने उसमें भी डीलरों की सही बात है कि कोरोना काल में डीलरों के हमारे यहाँ ये समझ लो कि बहुत अच्छा हो रहा, उनके मजे आ गए। किस तरह से, कैसे? काला बाजारी की उन लोगों ने, राशन किसी को मिल नहीं पाया। जो लोग 4 साल पहले मर गए, बीपीएल कार्ड है, उनका भी राशन आ रहा है। किस लिए आ रहा है? जब जो आदमी है ही नहीं, मर गया, उसे कैसे राशन आ रहा है? और सहायता करनी हो, यदि कोरोना काल में बहुत से लोगों को जरूरत पड़ी थी पैसों की, राशन की, किसी ने प्रधान, जबकि कोई प्रधान की तरफ से किसी गांव वालों को कोई सहायता नहीं की है। तो आप तो बीडीसी मेंबर है, आपके द्वारा कोई ऐसे कार्य किए होंगे क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमने किए हैं, और से भी कराए हैं, आईआईटी से भी आए लोग हमारे, उनसे भी कराए हैं, हमने अपना भी किए हैं, और जो हमारी टीम थी उन्होंने भी किए हैं। उन लोगों को जो हमारे यहाँ, उन लोगों को पता है किसने क्या किया है, हमें तो पता है जिसने क्या किया। और उन्होंने जो एसडीएम साहब ने दिए हैं, हमारे यहाँ एसडीएम साहब थी, एसडीएम साहब ने जो हमारे यहाँ राशन दिया था बैग पर, वो उन्होंने दिए है। अपनी तरफ से उन्होंने कुछ नहीं दिया, उसमें से भी वो कम खा गए। उसने से भी पड़ोसी वाले गाँव को दे दिया उन्होंने कि लो भाई यहाँ तक पूरा हो गया, यहाँ तो रह नहीं का गरीब आदमी, अब पड़ोस वाले को ले लो आप। तो इस तरह का उन लोगों ने कोरोना काल में भी किया है, पर ये सही नहीं है। बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर जितने आपके ग्राम के लोग हैं उनकी आवाज़ अगर आपकी तरह बुलंद हो तो कहीं ना कहीं विकास को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे गलत लोगों को, युवा पीढ़ी आ गई है जी, लोग समझने लगे हैं, उसी को चुनेंगे जी बिल्कुल, जो हक की लड़ाई लड़ सके, जो विकास करा सके, मेरा जो अपना मानना है। तो अब लोग जागरूक हो गए हैं, जी।
तो आने वाले समय में जब इस बार चुनाव होंगे, आने वाले समय में मैं भी चाहता हूँ कि कोई ऐसा अच्छा प्रधान बने कि जो विकास करा सके बस। जी बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही आने वाला बताएगा। वक्त बताएगा वो जो है। हाँ जी, ये बात अब ग्राम की हो चुकी है, लेकिन अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हरिद्वार या रुड़की क्षेत्र का जो हम विकास बोले वो कितना हो सका है, उस विषय में कुछ बताएं। और जो वर्तमान में हमारे उत्तराखंड की सरकार है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? वो केंद्र में सरकार हो या राज्य में सरकार हो, जी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी कोरोना काल में। जी चाहे वह वैक्सीन ले लो, चाहे वो राशन वितरण ले लो, किसी भी तरह ले लो। और मुख्य प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे वहाँ जो योजनाएं भेजी है जी वो कागजों में है पर धरातल पर नहीं है। जी। दूसरी बात, हमारे जो ये मुख्यमंत्री बने हैं युवा है, हाँ जी और युवा के इनके प्रति युवाओं के अंदर जोश भी है, जी अच्छे हैं। मेरी भी इनको शुभकामनाएं हैं कि अच्छा विकास करे, चाहे वो कार्यकाल 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, पर मेरी भी इन्हें शुभकामनाएं कि ये और उम्मीद भी है कि विकास होगा। यहाँ पे एक तंज कसना चाहूंगी क्योंकि इतने कम समय में 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री लगातार बदले जा रहे हैं, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखो वो तो उनका अपना राजनीतिक मैटर है, पर जैसे मेरा अपना अनुमान है हाँ जी कि वो 6 महीने जो तीर्थ सिंह रावत जी जो करके गए हाँ हैं, जी तो उनके पास तो एमपी पहले से ही है, वो एमपी 24 तक है, तो इस्तीफा क्यों देते? जी बिल्कुल। उन्होंने तो अपना अपना वो देना, अगर इस्तीफा वो एमपी से इस्तीफा देते तो उन्हें चुनाव लड़ना, विधायक का चुनाव लड़ना पड़ता, और चुनाव अगर उन्हें लड़ना पड़ता तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता था कि चुनाव हार जाए। जी जो आज की वो है हार सकता, तो फिर वो दोनों तरफ से मेरा जो अपना मानना है। परंतु मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत भी ठीक रहे, और हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे रावत जी वो भी ठीक रहे, और भाई ये तो युवा है, और मैं मानता हूँ कि युवाओं के लिए, हमारे जो उत्तराखंड में युवाओं के लिए जोश भी है, जी। और अच्छी बात है, युवाओं के लिए कुछ काम भी करेंगे तो बढ़िया है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी और जो भी कमियां हैं आपके गांव में ग्राम प्रधान की जो नाकामियां हैं उस विषय में बताया, और वो भी इतनी बुलंदी से बताया क्योंकि हर किसी के अंदर यह साहस नहीं होता है कि वे अपने ग्राम प्रधान की जो नाकामियां हैं, कमियां हैं वो बता सके। कहीं ना कहीं उनके मन में एक भय होता है, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि आपके जैसा ग्राम प्रधान आपके ग्रामीण क्षेत्र को मिले आने वाले चुनाव में। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम हमारा इतना ही था, और जैसा कि जावेद अली जी ने बताया उनके ग्राम में किस प्रकार की समस्याएं हैं, ग्राम प्रधान है जो क्षेत्र का विकास नहीं होने देता, और किस तरह से इनका जो ग्राम है वो भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुका है। यदि आपके आसपास भी ऐसे ग्राम हो या फिर आप भी किसी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपके ग्राम का विकास हो चुका है, हो रहा है, या कितना भ्रष्टाचार वहाँ पे बढ़ रहा है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रैंकर्स न्यूज़। नमस्कार।